हाय गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे सेकेंड Q&A सेशन में। और आज के वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं, सो लेट्स गेट इनटू इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्राप्ति से। उन्होंने पूछा है, हाउ इट फील टू लिव इंडिपेंडेंट एज वुमेन। माई ड्रीम इज ऑल्सो टू लिव इंडिपेंडेंटली लाइक यू मैम। सो इट फील्स अमेजिंग। बहुत ज्यादा पावरफुल फील होता है जब आप इंडिपेंडेंटली चीजों को हैंडल करते हो और आप जब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो। बट फॉर मी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड करियर इंडिपेंडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो चूज योर इंडिपेंडेंस वाइजली। नंबर 2 क्वेश्चन है सीमांतिका से। उन्होंने पूछा है, प्लीज शेयर योर स्टडी प्लान एंड रूटीन सब्जेक्ट वाइज दैट यू फॉलो ड्यूरिंग योर CS एग्जीक्यूटिव जर्नी। ऑल्सो प्लीज शेयर फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस MCQ फॉर प्रैक्टिकल पेपर्स। सो आई बिलीव मैंने ये चीज अपने जर्नी वाले वीडियो में बताया है, तो आप एक बार वो देख सकते हो। मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट अगेन आपने पूछा है तो यहाँ मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। मैं मेरी पढ़ाई लाइब्रेरी में करती थी 8 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक, और 3-3 घंटे का एक एक सब्जेक्ट में पढ़ाई करती थी। 3 घंटे में एक सब्जेक्ट, फिर ब्रेक आधा घंटा या 15 मिनट, एंड देन फिर 3 घंटे का एक सब्जेक्ट। इस तरीके से मैं पूरा टाइम यूज करती थी। और लास्ट में मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचता था, 3 घंटे का स्लॉट नहीं बचता था। तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस या फिर इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए या किसी IT सब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, उसके कुछ 4 क्वेश्चन डेली करती थी। सो उस तरीके से मैं प्लान करती थी। एक थियोरी, फिर एक प्रैक्टिकल, एक थियोरी और एक प्रैक्टिकल। ये मेरा प्लान था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये चीज करनी चाहिए और मुझे ये बेनिफिट होता था। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको क्या सूट करेगा। सेकंड जो आपने पूछा है कि कैसे प्रैक्टिस करें MCQ, सो मैं करती थी स्कैनर से। स्कैनर के अलावा मैंने लेबर लॉ और टैक्स के लिए कुछ मार्केट में जो भी रेफरेंस बुक मिले जहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो, वो यूज कर लेती थी। तो वहां कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं थी कि इसी ऑथर का चाहिए। बेसिकली कोई भी बुक मिल जाए जिसमें मुझे सॉल्व करने मिले, मुझे प्रैक्टिस करने मिले। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। सेकेंड क्वेश्चन है करण से। उन्होंने पूछा है, हाउ टू डील विथ एज इनसिक्योरिटी when we see younger cousins, colleagues, friends doing much better than us in life. So firstly, ये बहुत ही सही सवाल है क्योंकि ये सब फील करते हैं। ये मैं भी फील करती थी और ये मैं अभी भी फील करती हूँ। और ये फील करना हम कभी बंद नहीं करेंगे और न करना चाहिए। बिकॉज फर्स्टली मुझे ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट हमें पुश करती है बेटर करने के लिए। जब आपको पता होता है कि यार देखो ये क्या कर रहा है, ये कुछ अच्छा कर रहा है, ये अमेजिंग कर रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब आप टाइम पास करते रहते हो और अगर आपके भाई बहन पढ़ाई करते हैं तो एक बार के लिए आपको फील होता है ना, यार चल मुझे भी पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से ये इनसिक्योरिटीज काम करती हैं। बट एक बहुत ही थिन लाइन होती है वो इनसिक्योरिटी कब आपको एक बोलते हैं ना, एक डिप्रेशन में डाल देती है या फिर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करा देती है। तो वो आपको समझना जरूरी है। बहुत बार हम दूसरों को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं कि उसके आगे हम बहुत छोटे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता था जब मैं मुझे CS एग्जीक्यूटिव में जब अटेम्प्ट लग गया था और मेरे फ्रेंड्स पास हो गए थे, तो मैं बहुत ज्यादा मुझे बुरा फील होता था, बहुत ज्यादा बुरा फील होता था, बहुत रोती थी। बट इससे मैंने पढ़ाई करना बंद नहीं किया। मैंने पढ़ाई की। मैं फिर फाइनल में आई और फाइनल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। और जो मेरे फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे, उन्होंने फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया। देखा, मतलब उस टाइम पे मुझे जो फील होता था वो अब कैसा फील हो रहा है, अब वो उन्हें फील हो रहा है। सो हर लेवल पे आपको इनसिक्योरिटीज आएंगी, ऐसा आपको फील होगा। बट बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी वो इनसिक्योरिटीज गलत होती हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि सबको हर जगह दूसरे की चीज बोलते हैं ना, हमेशा सुंदर दिखती है। बट किसी के लिए आप भी एक हीरो हो, तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन है तनिष से। उन्होंने पूछा है कि हे मैम, हाउ आर यू। सो हाय तनिष, आई एम गुड। My question for you is that, do you think that the way engineers are highly unemployed in India is the same way CSE is gonna be in future, because numbers are increasing drastically? So firstly, I don't feel कि they are unemployed, they are doing something. Engineers आज हर फील्ड में है, whether you talk about sports, you talk about Bollywood में, you talk about अगर आप स्टार्टअप्स में बात करो या आप कहीं भी देखो यार, इंजीनियर्स आर एवरीवेयर।
वाई दे आर अनएम्प्लॉयड, अगर आप बोलोगे कि बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द वर्क दे आर सपोज टू डू, दे सपोज टू डू, कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले ऐसा होता था कि जॉब्स मतलब इंजीनियरिंग, डॉक्टर और फिर टीचर की जॉब कर ली, वही हो गया। अब जाके इतने सारे रास्ते हैं ना, क्योंकि अब जाके लोगों की थिंकिंग बदल रही है। बट भाई हमने तो इंजीनियरिंग कर ली, अब क्या करें, लेकिन अब पेरेंट्स का सुन के कर लिया, लेकिन अब आगे का करियर तो नहीं बर्बाद कर सकते। सो अब जाके वो अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं जहां उन्हें इंटरेस्ट है। सो ऐसा नहीं है। बट अगेन अगर आप कहते हो कि CS का भी अगर फ्यूचर में ऐसा हाल होगा, सो आई डोंट नो कितनी ज्यादा डिमांड होगी। अगर इतने ज्यादा लोग CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, तो उनकी हालत वैसी होगी कि नहीं। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जितनी डिमांड होगी सप्लाई भी उतनी होगी, क्योंकि CS भाई कंपनी में काम करते हैं तो कंपनीज भी तो खुलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इतनी ही कंपनीज रहेंगी, कंपनी खुलेंगी, स्टार्टअप्स खुलेंगे। और शार्क टैंक इंडिया तो अभी सब देख रहे हैं, तो उसको देख के तो सब स्टार्टअप खोलेंगे। और CS किसने कहा कि सिर्फ कंपनी में काम करेंगे, खुद का स्टार्टअप खोलेंगे। तो हमको क्यों एम्प्लॉयमेंट जनरेट, हम खुद दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या सिचुएशन होगी, बट अगर होगी भी भाई तो हमें रेडी रहना है उससे डील करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है तेजस से, उन्होंने पूछा है, माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट मेक्स देव वाजपेयी एंड सम अदर सक्सेसफुल CS डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वंस हु एंड अप अर्निंग 50 to 70K only and not be able to grow over long term, and what should our take away from their journey? सबसे पहले कि ये जो आपने पूछा है, देव वाजपेयी सर इतने सक्सेसफुल हैं और बाकी के लोग क्यों नहीं बन पाते हैं। पहली बात तो सब लोग मुकेश अंबानी नहीं बन पाते, सब स्टीव जॉब्स नहीं बनते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट इस चीज के ऊपर मैंने भी बहुत बार सोचा कि क्यों ये इतने सक्सेसफुल हैं और बाकी के लोग इतने नहीं हो पाते, या हम क्यों नहीं हैं। तो हमें नहीं पता ना यार, सब अपनी जर्नी में हीरो हैं, सब अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। बट बड़े जो हो जाते हैं, जिनका नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, हमें उनके जैसा बनना होता है। सो इट्स गुड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मैं भी सोचती थी। बट क्या रीजन है कि वो इतने आगे हैं, मे भी कुछ लोग और बनेंगे। तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की कुछ टाइम पहले, मतलब अब तक मुझे भी नहीं पता था। लास्ट 1 ईयर से मैं भी इस चीज के ऊपर वर्क कर रही थी। मैंने उनकी प्रोफाइल रीड की, और ऐसे देव वाजपेयी सर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे CS है रिलायंस में और भी बड़े बड़े कंपनीज में हैं कि जिनकी प्रोफाइल मैंने स्टडी की, और मैंने जानने की कोशिश की कि वो क्यों है इतने ज्यादा सक्सेसफुल है भाई। तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि वो सिर्फ सेक्रेटरियल का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, या तो वो लीगल डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, या तो फिर उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, या तो फिर उनका HR का बैकग्राउंड है, कोई ना कोई दूसरा बैकग्राउंड तो है। बट इसका मतलब ये नहीं कि CS में, अकेले CS में इतनी ताकत नहीं है कि हमें इतनी हाई पोजीशन मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब आप किसी एक पोजीशन में हो, आप किसी कंपनी में किसी चीज का डिसीजन लोगे, जब आपको हर साइड का एंगल पता होगा, हर एंगल पता होगा, तो आप उस डिसीजन को सही तरीके से ले पाते हो। जब अगर आप सेक्रेटरियल टीम में हो, आप CS हो, अगर आपको बायबैक करना है, या तो फिर आपको राइट इशू करना है, स्वेट इक्विटी इशू करना है, उसको इशू करने से उसका टैक्सेशन में क्या इफेक्ट होगा, मतलब टैक्स साइड से क्या होगा, अकाउंट्स फील्ड में क्या होगा, और एक सेक्रेटरियल टीम के साइड से क्या होगा। अगर आपको दोनों चीजें पता होंगी तो आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाओगे। अदरवाइज आप बोलोगे कि भाई मैं CS का काम करता हूँ, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स का काम करेगा, ओके नो प्रॉब्लम, आपको तभी भी सैलरी मिलेगी। बट जस्ट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फाउंडर्स और जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। अगर एक बंदा आपको आपके एक मीटिंग में बैठ के आपको दोनों चीजों का बताएगा तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और उन्हें लगता है कि यार हाँ सही है। जब आपको एक ही पर्सन में 2 चीजें मिल रही है, 3 चीजें मिल रही हैं, तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सभी कोर्सेज कर लेने चाहिए, बट इसका मतलब ये होता है कि आप अपना नॉलेज, अपना दिमाग ना ओपन रखो हर बार, और हर चीजों को एक्सेप्ट करो, हर चीजों का नॉलेज लो। स्पेशली इनिशियल डेज में रिजिड मत रहो कि मुझे सिर्फ सेक्रेटरियल वर्क करना है, मुझे सिर्फ कंपनीज एक्ट का काम करना है। फाइनेंस का भी नॉलेज लो, लीगल का भी नॉलेज लो। यू नेवर नो ना कब आपको वो चीज काम आ जाए। और अगर आप देव वाजपेयी सर की बात करते हो तो ही इज एन हेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड लीगल डिपार्टमेंट बोथ, और उन्होंने अपने इनिशियल डेज में HUL को लिटिगेशन के मैटर्स में बहुत ज्यादा हेल्प की थी, बहुत ज्यादा IPR के मैटर्स में उन्होंने हेल्प की थी।
और हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ कंपनी लॉ नहीं बताता है, या कंपनीज, हमारे सीएस के कोर्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ कंपनीज लॉ जो है, कंपनीज एक्ट जो है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, तो हमें हर चीज के ऊपर इक्वली, या जहां भी आपका इंटरेस्ट, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच आई बिलीव कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और बहुत ज्यादा आगे जाना है, तो सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस मत करो। ओपन टू मोर नॉलेज, ओपन टू, मेरी ये एडवाइस है, क्योंकि ये एडवाइस मुझे मेरे बॉस ने दी है, कि जब आपको अगर बड़ा बनना है ना कंपनी में, तो बिजनेस को समझना सीखो। बिजनेस को जब आप समझोगे तो ही आपको वैल्यू मिलेगी उस कंपनी में, तो ही आपको आपके डायरेक्टर्स, आपके फाउंडर्स आपको उतना ज्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि आप उनके हिसाब से भी सोचोगे। दे आर ओनर्स, उनको बिजनेस चलाने आता है, बट दे डोंट नो लॉ, दे डोंट नो अकाउंटिंग, बट यू नो लॉ, यू नो अकाउंटिंग। अगर आपको बिजनेस भी आ जाएगा तो सोचो आप कितने वंडर्स कर सकते हो। सो इसीलिए हमको इस तरीके से सोचना है। सो यू नेवर नो ना, कब आप देव वाजपेयी बन जाओ, कब मैं इतनी बड़ी सीएस प्रियापाल बन जाऊं। सो ये चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि वर्कआउट की है इतने सक्सेसफुल बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता से। उन्होंने पूछा है, आफ्टर क्लियरिंग सीएस एग्जीक्यूटिव शुड बी इमीडिएटली स्टार्ट इंटर्नशिप और स्टडी साइड बाय साइड, और फोकस ऑन फाइनल एग्जाम एंड देन स्टार्ट इंटर्नशिप? सो फर्स्टली इज आई बिलीव टोटली ये आपका कॉल होना चाहिए कि आप कैसे, आपको कहाँ जाना है। मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इसका डिसीजन लेने के लिए। डिसाइड करो कि क्या आप अगर एक साल देते हो पूरा सीएस को, तो आप पूरी मेहनत करके सीएस एक कदम में क्रैक कर लोगे, फाइनल आपका क्रैक हो जाएगा, देन गो फॉर इंटर्नशिप आफ्टर फाइनल। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई एक साल में नहीं होगा, मुझे टाइम लगेगा, धीरे धीरे देना है, एक एक ग्रुप देना है, देन स्टार्ट योर इंटर्नशिप और साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो, अपना प्रिपरेशन भी और इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर दो। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस वे में जाना है। मैंने मेरी इंटर्नशिप आफ्टर फाइनल की थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था और मुझे टाइम ज्यादा नहीं बिताना था, मुझे इंटर्नशिप पे फुल फोकस करना था ताकि मेरे पर पढ़ाई का स्ट्रेस ना हो। सो दिस वॉज माई कॉल, बट आप अपना सब चीजों को सोच के डिसाइड करो। तो आपको इनको सुनने के बाद में आपको ऑलरेडी आंसर मिल गया होगा। सो आई होप आपको ये Q&A सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए उनका जवाब। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज लेट मी नो आपको कैसा लगा। आपको अगर कोई और क्वेश्चन भी है तो इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो और मैं आपको पक्का आंसर दूंगी। ठीक है, टिल देन डू वेल, स्टडी वेल और खुद के ऊपर ध्यान दो।